नमस्कार, मैं हूं नगमा। आप देख रहे हैं सच की पड़ताल। सच की पड़ताल में आज पड़ताल उस हादसे की जिसने कई जिंदगियां ले ली हैं। गुजरात के मोरबी की कहानी। गुजरात के मोरबी में कल शाम जैसे मौत एक पुल पर उतरी। ये झूलता हुआ पुल था, बहुत पुराना पुल, जिसे मरम्मत के बाद पिछले हफ्ते ही खोला गया था। पुल पर उस समय 400 से 500 लोग रहे होंगे। पुल टूटा, लोग नीचे बह रही उथली सी नदी में जा गिरे। अब तक 134 लोगों की मौत की खबर आ चुकी है और बहुत बड़ी तादाद में लोग घायल हुए हैं। इसके अलावा गुमशुदा लोगों की तलाश अभी भी चल रही है। एक एक घर से आंसू में डूबी कहानियां निकल रही हैं। इन्हीं में से एक घर है मजलूम शाह का। मजलूम शाह के परिवार के 7 लोग इस हादसे में गुजर गए। उनके घर में जाकर वहाँ के हालात, वहाँ के गम को बयान कर रहे हैं हमारे सहयोगी अंकित त्यागी। तो हादसा हुआ उसके बाद कुछ गलियां, कुछ पते ऐसे हो गए हैं जिसमें आप जब पूछते हुए, ढूंढते हुए लोगों को आते हैं तो पता चलता है कि जिसके घर से 7 जनाजे निकले, अब वो घर शायद लोगों को, सबको रास्ते में पता चल गया है। वो घर सीधे आपको लोग रास्ता दिखा देते हैं। ऐसे ही मोरबी में जो कल हादसा हुआ उसमें एक परिवार है जिसके ऊपर इतना बड़ा दुख टूटा, इतना बड़ा कहर टूटा। क्या नाम है सर आपका? सामदार मजलूम शाह। आपके परिवार के 7 लोग कल आपने खो दिए। कौन कौन थे आपके रिश्तेदार में? परिवार कौन थे? मेरे चाचा के 2 लड़के थे, उसकी बीवी थी, उसके दोनों भाई के 2 बच्चे थे, एक हमारी बहन थी, उसके 2 बच्चे थे। टोटल 8 आदमी थे। उसमें एक हमारा जो भाई था उसकी बीवी बच गई, बाकी 7 डेड हो गई। कल वो लोग वहीं पुल पे गए हुए थे? जी हाँ, हमारी बहन आई थी जामनगर से, उसको लेके घूमने गए थे। आज वो जाने वाली थी, तो कल उसने सोचा कि चलो घूम के आते हैं। वो सब 8 जो थे, 4 बच्चे थे, 4 बड़े थे, उसमें 4 बच्चे और 3 जो थे बड़े, वो सभी देहांत हो गया सभी का। उन्हें मुश्किल हुई ढूंढने में? उनको मुश्किल तो बहुत हुई, बहुत परेशान। हाँ बहुत। हाँ जी, 50 आदमी घूम रहे हैं, पूरा परिवार ढूंढ रहा है। 50 से भी ज़्यादा था। हमारा जो समाज था, समाज भी पूरा था। हमारा कुटुंब के 50 आदमी थे, सभी सब उसको ढूंढने में लगे थे। और सभी हॉस्पिटल पे सुबह 6 बजे से सब हॉस्पिटल पे थे। सब 4 बजे जो एक लाश बाकी थी वो 4 बजे मिली। फिर हम यहाँ घर को सबको लेकर आए सबको। गुस्सा है, गम के साथ साथ क्या, किसको जिम्मेदार मानते हैं? गुस्सा तो बहुत था कि जो ये पुल बंद था और उसने जिसने जो रखा हुआ है उसने 2 करोड़ में उसको रिनोवेशन किया, तो उसकी जो कैपेसिटी है उससे 3-4 गुना आदमी को टिकट उसने दे दिया। और पूरा जो झूलता पुल है उसके पूरे जो आदमी ज़्यादा हो गए, उसका झूलना ज़्यादा हो गया। फिर उसकी जो रस्सियाँ था वो टूट गई, 2 उसके भाग हो गए। एक भाग में जो सभी थे वो उस सभी पानी में गिर गए, एक भाग में जो था उसमें सब लटक गए सब। और जब आप पहुंचे थे वहाँ पे कल, आप भी गए होंगे, जी हाँ, क्या माहौल था उस समय? माहौल तो पूरा गमगीन था। जो आदमी जो तरवैया थे, जो पानी में जो मच्छी मार कर धंधा करते, वो सब 50-60 आदमी उस डेड बॉडी निकालते थे। और दूसरे बहुत आदमी थे, वो सब अंदर उतरे हुए थे। पूरा गांव वहाँ पे खड़ा हुआ था। सभी एम्बुलेंस 40-50 एम्बुलेंस वहाँ लगी हुई थी। प्राइवेट जो होते वाहन वो भी वहाँ लगे हुए थे। पूरा माहौल वहाँ गमगीन था। मैं बस आपसे अंत में ये पूछना चाहता हूँ कि जिम्मेदार किसे मानते हैं? आपने अपने परिवार को खोया। जिम्मेदार तो जिसने जो ये काम किया था, जिसने भ्रष्टाचार किया है, जिसने उसके जो अभिमान था गलत, उसके हिसाब से जिसने जो रखा हुआ था, जिसमें जो शामिल थे सब, जिसने जो किया झूलता पुल रखा हुआ था, वही जिम्मेदार है ना। क्यों ये सवाल आज ना पूछा जाए कि जिन लोगों ने, जिनकी ये गलती है, उनसे सवाल क्यों ना पूछे जाएं? सरकार से सवाल क्यों ना पूछे जाएं कि म्यूनिसिपैलिटी आंख बंद करके क्या कर रही थी अगर इस तरीके से पुल खोल दिया गया बिना फिटनेस सर्टिफिकेट के? इनकी सोचिए
ये अब बार बार वो तस्वीरें देख रहे हैं। इतने छोटे बच्चे थे, 4 छोटे बच्चे इस तरीके से परिवार ने खोए, 3 और परिवार ने खोए, एक घर से 7 लोगों का जनाजा उठा। क्या तो कोई इनको आके ऐसे शब्द कहे कि जिससे कि इनको कुछ ढांढस बंधे, कुछ सांत्वना मिले। इनके लिए शायद अब इंसाफ, ढांढस, ताकत वही होगी कि कम से कम सरकार सुने, देखे इनके साथ क्या हुआ है, और जिन लोगों की जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी तय हो, उस कंपनी के भी, म्युनिसिपैलिटी के भी और मोरबी के उन अफसरों की भी जो आंख बंद करके इस तरीके से इस घटना के लिए जिम्मेदार है। अंकित त्यागी, मोरबी, एनडीटीवी। इस हादसे के लिए जिम्मेदार जरूर है वो लोग जिन्होंने इसमें 17 रुपए के टिकट बेचे, जिन्होंने क्षमता से ज्यादा लोगों को वहां पे जाने दिया। क्योंकि जैसा मजलूम बता रहे हैं, मजलूम शाह, कि यहाँ पर पुल पर बहुत ज्यादा लोग थे। कहाँ से आए थे ये लोग, कौन लोग थे? टिकट खरीद कर आए थे, कंपनी ने उन्हें 17 रुपए में टिकट बेचे थे। कई लोग इनमें से अस्पताल में हैं। आज अस्पताल जाकर हमारी सहयोगी तनुश्री ने उनसे बात की है। हम इस वक्त मोरबी के सरकारी अस्पताल के अंदर मौजूद है, जहां कल से 100 से ज्यादा लोगों को भर्ती कराया जा चुका है। मैं आपको बता देती हूँ कि मोरबी में जो ब्रिज कल गिरा है, जो ब्रिज कल कोलैप्स हुआ है, उसमें 140 लोगों की अभी तक मृत्यु हो चुकी है। 100 से ज्यादा लोग अस्पताल में भर्ती हैं। बहुत से लोगों को डिस्चार्ज किया गया है। बहुत अभी भी अपनी जान के लिए अस्पताल में जूझ रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशंस अभी भी ऑन है। बहुत से डेड बॉडीज को अभी भी रिकवर करने की कोशिश की जा रही है। पर अस्पताल में जो माहौल है वो बहुत ही दुखदायी माहौल है, क्योंकि जो परिवार वाले हैं वो सिर्फ परिवार वाले ये इसी चीज की राह देख रहे हैं कि कब उनके अपने आंखें खोलेंगे। सर, आपसे बहुत माफी चाहूंगी इस वक्त आपको डिस्टर्ब कर रही हूँ। आप नाम बताइए। अश्विन अर्जुन भाई। अश्विन भाई, आप कल उस ब्रिज पे मौजूद थे जब ये दुर्घटना हुई। कितने बजे का समय रहा होगा? 6:30 बजे। और कितने लोग उस ब्रिज पे होंगे? 400 से 500 जना था। 400 से 500। आप मुझे आपने टिकट कोई खरीदा था? हाँ, आप मुझे दिखा पाएंगे टिकट कोई? तो ये वो टिकट है, मैं आपको दिखा दूं। ये अश्विन भाई हमें दिखा रहे हैं। 17 रुपए का ये टिकट है जो सभी लोगों को बेचा गया था। और इसमें ओरेवा का, आप इसमें देख सकते हैं, इसमें ओरेवा कंपनी का ब्रांडिंग भी आपको दिखेगा। तो सीधी सी बात है कि ओरेवा कंपनी, जिसको सरकार ने ये टेंडर दिया था, कॉन्ट्रैक्ट दिया था ब्रिज को रेनोवेट करने के लिए, उन्होंने टिकट देकर 500 लोगों को, करीब 400 से 500 लोगों को ये टिकट बेचा, जबकि ब्रिज की जो कैपेसिटी है वो सिर्फ 100 से 150 लोगों की थी। आप मुझे एक बात बताइए अश्विन भाई, जब आप वहां टिकट खरीद रहे थे, कितने लोगों को टिकट बेचा गया? हम जब टिकट खरीद रहे थे 60-70 लोगों तो इन्हें हमारे सामने बेची। अच्छा, और कितने लोग ब्रिज पे थे? बीच पे तो आता था, सब लोग आ रहे थे। फिर भी कितने लोग रहे होंगे? फिर भी आखा बीच पर तो 700-800 लोग रह गए, पर वो जो टूटा नहीं है, 400-500 लोग तो 400-500 लोग रहे होंगे जब ब्रिज टूटा। तो आप लोग घूमने गए थे वहाँ? हाँ, हम घूमने के लिए गए। घूमने गए थे। आप इनके रिश्तेदार हैं? मेरी छोटी बहन है। आपकी छोटी बहन है। तो ये अभी भी बहुत जख्मी है। किस तरीके से ये दुर्घटना हुई? आपको क्या लगता है कि ये किस पता? हम लोग यहाँ नहीं थे कोई भी, ये थी और दूसरी मेरी बड़ी छोटी बहन है ना, वो साथ में। हम में से कोई भी इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई, इतने लोगों की मृत्यु हो गई, किस तरीके से आप लोग उभर रहे हैं? अभी तो एक हमारी और औरत चली गई, हमें कुछ पता नहीं चलता कि हम लोग क्या आपको जवाब। इनकी छोटी बेटी है, ये छोटी बेटी इनकी है। तो ये एक छोटी बेटी, यहाँ पे एक छोटी सी जो लड़की है, इनकी छोटी बेटी है। आप समझ सकते हैं, आप उस बच्चे की आंखों में देखिए कि उसको कुछ नहीं पता। उसको कुछ नहीं पता कि कल क्या सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट दिया, क्या ब्रिज का रेनोवेशन हुआ। वो बच्ची सिर्फ कल शाम से इस आह में बैठी हुई है कि कब उनकी माँ उठेंगी और उनके साथ घर जाएंगी। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितनी बड़ी एक दुर्घटना रही है, और लोग किस तरीके से झेल रहे हैं सिर्फ इस वजह से, क्योंकि सरकार ने और जो सभी जो अथॉरिटीज हैं, चाहे वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो, चाहे वो प्राइवेट कंपनी ओरेवा ग्रुप हो, किसी ने भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरे तरीके से नहीं निभाया, प्रोटोकॉल्स पे ध्यान नहीं दिया। बिना किसी एनओसी के उस ब्रिज को खोला गया, जिससे कि ये दुर्घटना हुई। अभी भी रेस्क्यू मिशन ऑन है और अभी भी और डेड बॉडियों को और शवों को खोजने की कोशिश की जा रही है।
अनुश्री पांडे, कैमरा पर्सन रजनीकांत के साथ, गुजरात मोरबी से NDTV। तो कई बातें सामने आ रही हैं, कई स्तर पर लापरवाही है। प्रशासन हो, वहां पे म्यूनिसिपैलिटी हो, जिन्होंने ब्रिज बनाया, मरम्मत किया, वो लोग हों। कहा जा रहा है कि उरेवा नाम की जिस कंपनी को पुल के रखरखाव का काम दिया गया था, वो कंपनी जो है वो घड़ियां बनाया करती है। कहा जा रहा है कि गांधीनगर के किसी बड़े नेता के कहने पर यह ठेका उसे दिया गया। पुल खोलने से पहले फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं लिया गया। हमारी सहयोगी तनुश्री पांडे, जिनकी रिपोर्ट आपने देखी, अस्पताल में लोगों से बात करते हुए उन्होंने ये सवाल राज्य के गृह मंत्री से पूछा। तो देखिए गृह मंत्री का क्या अंदाज था। सर, एक क्वेश्चन लेना चाहूंगी। सर, ये जो ब्रिज खुला था, इससे फिटनेस सर्टिफिकेट लिया गया था? सर, गवर्नमेंट ने फिटनेस सर्टिफिकेट दिया था उरेवा ग्रुप को? सर गवर्नमेंट हैज मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। प्लीज बता दीजिए हर्ष जी, आप यहाँ पे पूरी रात मौजूद थे। सर, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गवर्नमेंट हैज टू आंसर। प्लीज सर, हर्ष सर, प्लीज ये सवाल का जवाब दे दीजिए कि गवर्नमेंट ने एक फिटनेस सर्टिफिकेट दिया था कि नहीं सर? So you can see here the Home Minister Harsh Sanghavi, who was stationed here all night, looking into the rescue operation. He did not answer our questions when we categorically asked him. तो जब साफ तौर पे पूछा गया गृह मंत्री से कि क्या फिटनेस सर्टिफिकेट मिला था, तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। प्रधानमंत्री इन दिनों गुजरात में हैं, उन्हें भी खबर मिली, वो आज बनासकांठा में थे, तो प्रधानमंत्री भावुक हो गए इस बात में और कहा कि उनका दिल बहुत ज्यादा उदास है। काले मोरबी में आ भयंकर पीड़ादायक मन बहुत व्यथित હતું। હું દુવિધામાં હતો કે આ વિકાસના કામો છે, બનાસકાંઠામાં પાણીનું મહાત્મ્ય કેટલું છે હું જાણું છું। કાર્યક્રમ કરું કે ન કરું, પરંતુ આપનો પ્રેમ, આપના પ્રત્યેનો મારો સેવાભાવ અને કર્તવ્યથી બંધાયેલા મારા સંસ્કાર, એના કારણે मन मजबूत करीने તમારી વચ્ચે આવ્યો। થરાદ, બનાસકાંઠા અને આપણું આ ઉત્તર ગુજરાત, એના માટે પાણી આના એક જ કાર્યક્રમમાં 8,000 करोड़ रुपयानी योजनाओं। अब इस मामले की जांच के लिए एक कमेटी बना दी गई है, उच्च स्तरीय कमेटी है, 5 लोग हैं। इस बीच पुलिस ने पूछताछ के बाद उरेवा कंपनी के 9 लोगों को गिरफ्तार किया है, लेकिन सवाल कई हैं। मोरबी मौत का घर बनी हुई है, तो आज सच की पड़ताल में हमने पूछा कि क्या मोरबी में हुई मौतों के लिए सरकारी लापरवाही जिम्मेदार हैं। हमेशा की तरह आपके पास 3 विकल्प हैं, हाँ, नहीं और कह नहीं सकते। आगे बढ़ने से के पहले हम सबसे पहले आपकी राय क्या है ये जानेंगे, लेकिन इस वक्त हम बात करना चाहते हैं। हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं विनय गुप्ता, जो कि निदेशक और CEO हैं TCPL के। धन्यवाद आपका समय देने के लिए विनय गुप्ता। आपसे ये समझना चाहते हैं कि इसमें ये सवाल उठ रहे हैं कि इसके लिए जो कंपनी जिसने रखरखाव का काम किया वो बड़ी उसकी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि किस तरह का रखरखाव, और एक ऐसी कंपनी है शायद जिसकी क्रेडिबिलिटी पे इसलिए सवाल उठ रहे हैं क्योंकि उसने पहले ब्रिज रिपेयर का काम नहीं किया। आपने ये हादसा देखा, इस ब्रिज को देखा, इसकी तस्वीरें देखी, इसमें इसको देखकर आप एक जो टेक्निकल समझ है आपकी, आप क्या कहते हैं, कहाँ कैसी चूक रही है इसमें? नम्बर जी, देखिए, पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा मुझे वक्त देने के लिए आपके नेशनल टीवी पर। मोरबी ब्रिज, नो डाउट सभी के लिए बहुत ज़्यादा दुखद समाचार है, नॉट ओनली फॉर यू, मी और एनीबडी और प्रधानमंत्री जी, बट फॉर द एंटायर कंट्री, क्योंकि सबके लिए एक बहुत शर्मनाक हादसा भी है, अपार्ट फ्रॉम जो डेथ्स हुई हैं जैसे हुआ है, नो डाउट।
जहाँ तक पहले मतलब थोड़ा समय पीछे जा रहा हूँ, जहाँ तक टेक्नोलॉजी का सवाल है, टेक्नोलॉजी कुछ ऐसी है जो कि बड़े स्पैन्स के लिए, बड़े बड़े ब्रिज के लिए यूज़ की जाती है। इसमें कि केबल को यूज़ किया जाता है सपोर्ट करने के लिए। उससे ये होता है कि बड़ा स्पैन कम स्ट्रक्चरल वेट के उसके अंदर बन जाता है, बड़े स्पैन बन जाते हैं। और उस केबल सपोर्ट टेक्नोलॉजी में 3 होती हैं सब डिवीजन। एक होता है सस्पेंशन ब्रिज जो हम यहाँ देख रहे हैं, एक होता है केबल स्टेड ब्रिज जो आजकल बहुत बन रहे हैं, काफ़ी बन रहे हैं, इनफैक्ट गुजरात में ही बन रहा है, द्वारका ब्रिज, से बेद द्वारका ब्रिज। एंड तीसरा होता है एक्स्ट्रा डोज्ड ब्रिज जो कि इतना ज़्यादा सस्पेंशन टाइप का नहीं होता, इन बिटवीन सा होता है। लेकिन जो ये दूसरे ब्रिजेज हैं, सस्पेंशन या केबल स्टेड ब्रिजेज, ये थोड़े से कंपैरेटिवली नाजुक होते हैं और इसलिए इनको ज़्यादा केयर चाहिए होती है स्ट्रक्चर और डिज़ाइन में भी और कंस्ट्रक्शन में भी। एक्यूरेसी, फाइननेस, एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती हैं। एंड नॉर्मली ऐसा होता है कि जब किसी भी कॉन्ट्रैक्टर को या किसी भी कंस्ट्रक्शन एजेंसी को या किसी भी कंसल्टेंट को इस तरह के स्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं इंपॉर्टेंट और इस टाइप के स्पेशल टाइप के, तो उनका पहले प्री क्वालिफिकेशन किया जाता है, उनका पुराना एक्सपीरियंस देखा जाता है और उसके बाद दिया जाता है। लेकिन इस मामले में मैं कुछ कह नहीं सकता बिकॉज मैं इस प्रोजेक्ट में या इस स्ट्रक्चर में कहीं भी इन्वॉल्व नहीं था, ना तो शुरू में और ना अभी। ठीक है, जो जितना मैं जानता हूँ उतना ही सब लोग जानते हैं, सब हम ही लोग आप लोगों से ही सुन रहे हैं या व्हाट्सएप ग्रुप से सुन रहे हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। बट इस टेक्नोलॉजी में ऐसा कोई फ्लॉ नहीं होता है, क्योंकि इस टेक्नोलॉजी से जो हम सस्पेंशन ब्रिज कह रहे हैं, तो इसमें ये जो मरम्मत के बाद ब्रिज खोला गया और उसके बाद 17 रुपए की टिकट देकर यहाँ पर लोगों को भेजा गया, तो कैपेसिटी कितनी होती है सर इस तरह के ब्रिजेस की? मतलब एक समय पर, ये तो कोई भी जान सकता है कि एक समय पर कितने लोग होने चाहिए इस तरह के सस्पेंशन ब्रिज पे? यस, अब मैं इसको आपको टेक्निकल टर्म में बताता हूँ कि जो हमारी ब्रिजेस की डिज़ाइन होती है इस टाइप के पेडेस्ट्रियन ब्रिजेस की, इसकी कैपेसिटी होती है 500, डिज़ाइन कैपेसिटी 500 kg पर स्क्वायर मीटर। मतलब कि हर एक 3.25 फुट बाई 3.25 फुट में आप अगर 7.5 आदमी भी खड़ा करें, 7 आदमी भी खड़ा करें, तो ब्रिज उसके लिए सेफ होता है विद सम फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑल्सो। तो ये जितना बड़ा ब्रिज था जो दिख रहा है उसमें 500 लोग खड़े थे एक समय पर, ये ठीक था? देखिए, मेरे को ब्रिज का लेंथ नहीं मालूम, विड्थ नहीं मालूम, तो मैं नहीं कह सकता। लेकिन हर एक स्क्वायर मीटर में या हर एक 3.25 फुट बाई 3.25 फुट में आप किसी भी तरह से, जो ये ब्रिज टूटा, इसमें इसकी वजह या तो इस ब्रिज का रखरखाव ठीक से नहीं हुआ या इस पे लोड ज्यादा था, यही 2 वजह हो सकती है। देखिए, मैं थोड़ा सा और डीप जाऊंगा अब थोड़ा सा। वो ये है कि एक तो होता है लोडिंग, दूसरा होता है कि किसी ने स्टेप अप एंड डाउन किया, किसी और ने भी किया, और फाइनली एक रिदमिक मोशन डेवलप हुआ जिसके कारण ब्रिज रेजोनेंस में चला गया, रेजोनेंस। जी। और ऐसा एक एग्जांपल है अब से सिर्फ 22 साल पहले का, दैट इज मिलेनियम ब्रिज इन लंदन, यूके, जो अभी रिसेंटली मैं देख के भी आया हूँ यूके में, लंदन में। माय सन एंड डॉटर इन लॉ दे लिव देयर। जी हाँ। तो उसमें ये हुआ था कि जैसे ही ब्रिज खुला और वो रिदमिक मोशन में ऊपर नीचे जाने लगा, बिकॉज लोगों ने जंप किया, एक और ने किया, 2 और ने किया, 4 और ने किया, सब ने किया, एकदम से ब्रिज को उन्होंने बंद कर दिया था। जी। बट ये पॉसिबल रीजन है, हम ऐसा नहीं कहते कि यही रीजन है। लेकिन ये जरूर है कि वहां पर जो लोग जा रहे थे उस समय ये नहीं देखा गया कि कितने लोग जा रहे हैं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी जो है वो म्यूनिसिपैलिटी की है, जिसने रख रखाव का काम किया, मरम्मत का काम किया, उसकी भी है। धन्यवाद आपका समय देने के लिए हमें गुप्ता जी। इस वक्त इतना ही वक्त है मेरे पास। हम ये समझना चाह रहे थे कि आखिर जो ये ब्रिज टूटा है इसकी वजह क्या हो सकती है। तो इस समय एक ब्रेक ले रहे हैं हम। तो सच की पड़ताल में हमने आज आपसे पूछा था, क्या मोरबी में हुई मौतों के लिए सरकारी लापरवाही जिम्मेदार है? हमारे पास 27,000 से ज़्यादा लोगों की राय आई है, जिनमें 96% मानते हैं कि ये सरकारी लापरवाही की ही वजह से हुआ है। 3% ऐसा नहीं भी मानते, 1% की इस पे कोई राय नहीं है। आज सच की पड़ताल में इतना ही। नमस्कार।